उत्तरकाशी से बड़ी खबर है, जहां पर सिलक्यारा टनल को लेकर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। 6 मीटर और अंदर ड्रिल कर दिया है, जो बचाव टीम है वो 6 मीटर और अंदर पहुंच चुकी है। बहुत नज़दीक मजदूरों की रेस्क्यू टीम जो है वो पहुंच चुकी है और किसी भी वक्त मजदूरों का रेस्क्यू कर उन्हें बाहर लाया जा सकता है, क्योंकि अभी सभी सुरक्षित बताए जा रहे हैं। और खुलबे जो कि पीएमओ के अधिकारी हैं, उन्होंने बताया है कि रात 8 बजे तक खुशखबरी जो है मिल सकती है। तो बहुत बड़ी राहत की खबर है। 11 दिन से लगातार जो है युद्ध स्तर पर यह ऑपरेशन चलाया जा रहा था। ऑपरेशन जिंदगी के तहत टनल में फंसे हुए मजदूरों को निकालने का काम हो रहा था। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के माध्यम से यहां पर जो है एस्केप रूट बनाया जा रहा है। हालांकि वर्टिकल ड्रिलिंग का भी प्लान बनाया गया था, लेकिन मलबा आने की वजह से, टेक्निकलिटीज की वजह से अभी सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के माध्यम से एस्केप रूट बनाया जा रहा है। और पहले जो दिन में आपको अपडेट बताया था उसके हिसाब से 48 मीटर अंदर ड्रिल कर दिया गया था और कुछ ही मीटर बचा था। अब 6 मीटर और अंदर ड्रिल किया जा चुका है और बहुत करीब जो फंसे मजदूर हैं उनके पहुंच चुकी है बचाव टीम। और किसी भी वक्त अगले कुछ घंटों में जो है वो मजदूरों को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। और टनल के बाहर आपको बता दें कि स्वास्थ्य टीम भी मौजूद है। 41 एम्बुलेंस वहां पर तैनात की गई हैं कि जैसे ही मजदूरों को बाहर लाया जाएगा वैसे ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा और जैसे उनको स्वास्थ्य सुविधाएं चाहिए वो मुहैया कराई जाएंगी। अस्पताल उनको पहुंचाया जाएगा। तमाम उनके परिजन भी वहां पर मौजूद हैं, उनका हालचाल लिया जा रहा है और सभी इस बात से संतुष्ट है कि जो अंदर 41 मजदूर फंसे हुए हैं वो अभी सुरक्षित हैं, बेहतर दशा में हैं। और कभी भी ये उम्मीद और भी ज्यादा बढ़ गई है कि किसी भी वक्त रेस्क्यू कर ये तमाम मजदूर जो है वो बाहर लाए जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी राहत की खबर है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय ढोंडियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजय जी, एक बहुत बड़ी राहत की खबर, एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये कि 6 मीटर और अंदर ड्रिल कर लिया गया है। खुद खुलबे ने ये बात कही है कि रात 8 बजे तक जो है खुशखबरी आ सकती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, उन्होंने रात 8 बजे तक की बात कही है, लेकिन मुझे भी लगता है, देखिए वो लोग भी अपना टाइम लेकर के चल रहे हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी आपको कुछ ही पलों में मिलने वाली है। देश को, दुनिया को ये बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। सभी 41 मजदूरों को सुरक्षित निकाले जाने की एकदम तैयारी हो रखी है। एकदम आखिरी पल पर है। बचाव टीम लगभग उन तक पहुंच चुकी है। एक पाइप को ठंडा करने में लगभग 2 घंटे का टाइम लग रहा है। 6 मीटर का पाइप जो गया था, जो बयान आपने एचएनएन पर सुना, वो बयान भी 1 घंटे पुराना है। आप समझ सकते हैं कि उसके बावजूद 1 घंटा और निपट चुका है। तो कुछ ही देर में वो लोग आने वाले हैं। 8 बजे तक से पहले या 8 बजे तक सारे ही मजदूर जो फंसे हुए हैं वहां पर वो सुरक्षित निकाल लिए जाएंगे। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आप दिखा रहे हैं और ये एकदम बहुत बड़ी खुशखबरी की बात। बिल्कुल अजय जी, लेकिन ये जो 11 दिन का रेस्क्यू ऑपरेशन चला इसने बहुत कुछ सिखाया है। इसने उन मजदूरों का मनोबल दिखाया है जो 11 दिन में भी उनका मनोबल जो है वो टूटा नहीं। और 11 दिनों ने ये भी सिखाया कि ऐसी परिस्थिति कभी आ भी जाती है तो उससे किस तरह से निपटना है। तो ये तमाम लोगों के लिए एक सीख भी दे गया है ये हादसा। देखिए दिव्या, ये बातें बाद की हैं। इन बातों पर हम बाद में हमें बात करनी चाहिए। मुझे ये लगता है कि हमें अभी सिर्फ और सिर्फ रेस्ट के ऑपरेशन पर ध्यान देना चाहिए। ये क्या सबक मिले क्या नहीं मिले ये कल की बात है। इन सबकों पर हम कल बात करेंगे। आगे क्या किया जाना चाहिए उन पर हम कल बात करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इंतजार, सिर्फ और सिर्फ काउंटडाउन, खुशी का काउंटडाउन, इगास का काउंटडाउन। कल इगास है और कल इगास सब लोग एक साथ मनाएं। मजदूरों की खुशी में इगास मनाएगा पूरा प्रदेश, पूरा देश। और वहां जो मौजूद अधिकारी हैं, जो रेस्क्यू टीम मौजूद है, जब वहां पर इगास मनाई जाएगी तो वह एक बहुत बड़ा संदेश होगा, जिंदगी जब बाहर आएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर लगातार उम्मीद बरकरार है। उम्मीद इस बात की कि कुछ ही घंटों में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा, सकुशल सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और लगातार शासन प्रशासन के स्तर से मॉनिटरिंग हो रही है और बयान भी दिए जा रहे हैं। अभी जो हमने खुलबे का बयान सुना, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि 8 बजे तक जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर लिया जाएगा। अपने समय से जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार
लगातार अजय ढोंडियाल ने बताया कि 2 घंटे का वक्त एक पाइप को जो है वो ठंडा होने में लगता है। तो इस तरीके से वो टाइम फ्रेम भी लेकर चल रहे हैं कि कितना टाइम लग सकता है और अंदर ड्रिल करेंगे, पाइप बिछाएंगे उसमें। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ एक बार फिर लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जानकारी चाहेंगे, जो अपडेट हमें लगातार दिया जा रहा है 6 मीटर के अंदर ड्रिलिंग हो चुकी है और अंदर पहुंच चुके हैं, बहुत करीब मजदूरों के पहुंच चुके हैं। इस वक्त आपके पास क्या कुछ अपडेट आया है? जी दिव्या, बिल्कुल जिस तरीके से जो है अभी 54 से 55 मीटर अंदर तक जो है ड्रिलिंग हो चुकी है और अभी बस थोड़ा ही वक्त शेष है और कुछ ही घंटों का अब इंतजार है। कुछ ही पल में जो है अंदर रेस्क्यू टीम उन श्रमिकों तक पहुंचेगी और उन्हें सरकुशल जो है बाहर निकाला जाएगा। अभी जो 6 मीटर का और पाइप है वो अभी बस कुछ ही देर में अंदर पहुँचने वाला है, क्योंकि जब दूसरा पाइप जोड़ा जाता है तो उसमें 1 से 1.5 घंटे का जो वक्त वेल्ड में करने में भी लगता है और फिर उसे ठंडा करने में भी लगता है। उसके बाद जो पाइप पुश किया जाता है, तो अभी कुछ ही देर में जो है वो पाइप जो 6 मीटर का एक पाइप बचा हुआ है उसे अंदर पुश किया जाएगा और जैसे ही वो अंदर पहुंचेगा, श्रमिकों तक पहुंचेगा, उसके बाद एसडीआरएफ की और एनडीआरएफ की टीम अंदर जाएगी। जो रेस्क्यू टीम है वो अंदर जाएगी और उन श्रमिकों को जो है बाहर निकाल कर लाएगी। तो एक बहुत अच्छी खबर और एक खुशखबरी जो है पूरे ही प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, क्योंकि इसमें कई राज्यों के श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं, चाहे झारखंड हो, ओडिशा हो, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों के जो है श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं। तो एक अच्छी खबर और खुशखबरी वाली खबर सामने आ रही है। जो उनके परिजन बाहर पिछले 11 दिनों से जो है इंतजार कर रहे हैं, उनकी राह तक रहे हैं, उनके लिए भी एक खुशखबरी है और एक अच्छी खबर है कि उनके जब परिजन जो अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आएंगे और वो उनसे मिल पाएंगे और एक आसमान जो है वो देख पाएंगे। तो एक अच्छी खबर सामने आ रही है और जिस तरीके से जो है तमाम अधिकारियों के द्वारा बयान दिए जा रहे हैं और अब समय सीमा है जो वो भी निर्धारित कर दी गई है। 8 बजे की डेडलाइन दी जा रही है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अभी कुल करीब 2.5 से 3 घंटे का वक्त शेष है और 3 घंटे बाद जो है कहा जा रहा है कि इन श्रमिकों को जो है सकुशल बाहर कर लाया जाएगा। जिस तरीके से पूरे 10 दिन से जो है पूरी जद्दोजहद चल रही है इस रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, तमाम टीमें वहां पर मौजूद है, तमाम एजेंसियां मौजूद हैं, इंटरनेशनल टनल एक्सपर्ट्स वहां पर हैं जो भी, और उत्तराखंड सरकार के जिला प्रशासन वहां पर मौजूद है। लगातार भ्रमण भी हो रहे हैं, लगातार हवन पूजन किए जा रहे हैं, यानी कि पूरा प्रदेश और पूरा देश यही सोच रहा है कि बस अब कुछ ही पल का समय है और कुछ ही पल में जो है ये मजदूर बाहर आने ही वाले होंगे। तो लगातार यही कहा जा रहा है कि 3 घंटे का जो वक्त है अभी वो शेष है और जो पाइप अंदर जाएगा, जैसे ही वो पाइप अंदर पुश होता है तो अंदर रेस्क्यू टीम पहुंचेगी और उन श्रमिकों को बाहर लाएगी। उनके लिए 41 एम्बुलेंस का बंदोबस्त भी उत्तराखंड सरकार की तरफ से किया गया है। सभी श्रमिकों को बाहर निकालकर उन्हें सबसे पहले जो काम होगा वो मेडिकल चेकअप पर उन्हें भेजा जाएगा और उसके बाद ही जो है आगे की जो रणनीति है वो बनाई जाएगी। यानी कि जो जिसका सभी को इंतजार था कि श्रमिकों के बाहर आने का, वो अब बस कुछ ही देर में पूरा होने वाला है और कुछ ही देर में जो है श्रमिक बाहर आने वाले हैं। बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार अपडेट्स हमें मिल रहे हैं किस तरह से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, कितनी ड्रिलिंग हो गई है, कितने और मीटर बचे हुए हैं, तमाम जानकारियां खुद प्रशासनिक स्तर पर मिल रही हैं अरुण। लेकिन अब अगर बात करें स्वास्थ्य महकमे की, तो यहाँ पर एम्बुलेंस 41 तैनात की गई हैं, लेकिन डॉक्टरों की अगर बात की जाए, डॉक्टरों की किस तरह से टीम की व्यवस्था वहाँ पर की गई है? जी दिव्या जी, बिल्कुल डॉक्टर वहाँ पर तैनात हैं और लगातार जो है स्वास्थ्य की उनकी ख्याल रखा जा रहा है और लगातार शुरू से ही जो है वहाँ पर डॉक्टर्स तैनात है और लगातार उन्हें डाइट प्लान भी लगातार बताया जा रहा है कि किस तरीके की डाइट देनी है, किस तरीके की डाइट उन्हें नहीं देनी है। अभी जिस तरीके से जो है खाना पहुँचाया गया तो डॉक्टरों ने कहा था कि इन्हें अभी नॉर्मल खाना, हल्का खाना दिया जाना चाहिए, जैसे कि खिचड़ी, दलिया इत्यादि, जिससे कि उनकी तबीयत एकदम से अचानक से खराब ना हो। अगर हैवी फूड वो अचानक से खाएंगे तो उससे तबीयत भी खराब हो सकती है। तमाम डॉक्टरों की टीम वहां पर तैनात की गई है और जैसे ही वो बाहर आएंगे उन्हें एम्बुलेंस के जरिए उन्हें सबसे पहले मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाएगा। जो जिनकी हालत थोड़ा जो सही होंगे, जिन्हें लगेगा कि वो थोड़ा सही है, उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भेजा जाएगा और जो लगेगा कि जिनकी तबीयत थोड़ा खराब है या वैसी है, उन्हें देहरादून या ऋषिकेश एम्स में रेफर किया जाएगा। तो ये एक पूरी जो है व्यवस्था तैयार की गई है और पूरा जो है अभी तैयारी चल रही है और बस कुछ ही पलों का इंतजार है और सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है कि कब जो है ये जो पाइप लास्ट आखिरी बचा है, कब ये अंदर सुरंग में जाए और कब जो है अंदर से श्रमिक बाहर आ पाए।
बिल्कुल अरुण, और बाहर जो तमाम परिजन मौजूद हैं उनमें भी यही उम्मीद बढ़ गई है कि किसी भी वक्त उनके जो फंसे हुए अंदर परिजन हैं वो कब उनसे मिलेंगे। अधिकारियों की अगर बात करें, क्योंकि मुख्यमंत्री लगातार समय समय पर हर आधे घंटे में अपडेट्स ले रहे हैं, कई हाई लेवल बैठकें यहाँ पर हुई हैं, इस स्तर पर अगर बात की जाए तो अभी तक क्या कुछ हुआ है आज के दिन की अगर बात करें तो? जी दिव्या जी, बिल्कुल आज के दिन की बात करें तो जिस तरीके से जो है सुबह से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कल रात से जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है। और ये तेजी जो कॉन्फिडेंस बना है, जो एंडोस्कोपिक फ्लैक्सी कैमरा अंदर पहुंचा और जिस तरीके से अंदर फंसे श्रमिकों का जो मनोबल था, जो उनका हौसला था, वो देखने लायक था। उसके बाद जो है उनके जो बाहर परिजन बैठे हैं उनमें भी एक हौसला बना और उनकी जो अधिकारी है उनमें भी एक कॉन्फिडेंस आया। और करीब रात 1 बजे से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी तेज़ी से कार्य हुआ और लगातार रात से ही जो है आज पूरे दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है लगातार। और आज पूरे दिन की बात करें, सुबह की जो 9 बजे तक जो है 32 मीटर पाइप अंदर पहुंचाए गए थे ड्रिल के माध्यम से, लेकिन उसके बाद से शाम तक जो है करीब 54 से 55 मीटर तक पाइप जो है अंदर पहुंचा दिए गए हैं। तो लगातार हालांकि जो समय लगा है, ये जब पाइप नया जोड़ा जाता है तो उसमें करीब 1.5 से 2 घंटे का समय वेल्ड करने में लगता है। उसके बाद जो है उन्हें ठंडा करने में भी लगता है। जिस तरीके से अधिकारियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुई, अधिकारियों ने यही बताया कि समय ड्रिल करने में समय नहीं लग रहा है, ड्रिल तो हो जा रही है, लेकिन जो समय लग रहा है वो पाइप से पाइप जोड़ने में, फिर उसे ठंडा करने में समय लग रहा है। तो उसके बाद जो है इसी में थोड़ा समय लग रहा है। और अभी जो 2 घंटे का ये वक्त है, ये इसी में ही लग रहा है कि जो पाइप जोड़ा गया है, जिसमें वेल्ड किया गया है, अब वो ठंडा होगा, उसके बाद जो है उसे अंतर पुश किया जाएगा। तो पूरे दिन जो है ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अधिकारियों की तरफ से की गई, मुख्यमंत्री के लगातार ट्वीट आए और उन्होंने ट्वीट भी किया। ट्वीट कर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ़ोन कर उनसे पूरी जानकारी ले रहे हैं ऑपरेशन की, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल की अपडेट ले रहे हैं। लगातार बैठकें चल रही हैं और पूरी नज़र मुख्यमंत्री इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर लगातार शुरू से ही अपनी बनाए हुए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है और अब जिसका सभी को इंतजार था वो अब घड़ी आ चुकी है और अब बस कुछ ही समय का वक्त शेष है जब ये श्रमिक जो बाहर आएंगे और ये खुले आसमान की छत देख पाएंगे। बिल्कुल, और यहाँ पर लगातार हम दर्शकों को भी बता रहे हैं और एक बार फिर बता देना चाहेंगे कि उत्तरकाशी में जिस तरह से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसमें 6 मीटर और अंदर तक जो है वो ड्रिलिंग हो चुकी है, कुछ ही मीटर की और दूरी बची हुई है, बहुत करीब ये जो पूरी रेस्क्यू टीम है वो पहुंच चुकी है मजदूरों तक। अगर बात करें अरुण, ये जो पूरा 11 दिन का वक्त बीता है, बहुत टेक्निकलिटीज इसमें देखने को मिली है, लेकिन मजदूरों की अगर बात की जाए, क्योंकि बातचीत हुई थी और अब क्या आज भी बातचीत मजदूरों से हो पाई है? आज का क्या कहना है? क्योंकि उम्मीद लगातार बाहर से उन्हें दी जा रही थी, उनकी तरफ से किस तरीके से हौसला अफजाई हुई है? जी दिव्या, बिल्कुल जिस तरीके से जो है मजदूरों से लगातार बात की जा रही है, वॉकी टॉकी के जरिए लगातार उनसे बातचीत हो रही है, उनके परिजनों की लगातार बातचीत कराई जा रही है, खाना उनके पास लगातार भेजा जा रहा है, खिचड़ी इत्यादि ड्राई फ्रूट्स, फल, सब्जी लगातार उनके पास भेजे जा रहे हैं। और अभी जो उनके पास दोपहर में जो है उनके पास कपड़े भी पहुंचाए गए, जो ज़रूरी सामान है छोटे छोटे वो भी उनके पास पहुंचाए गए, जो कुछ ज़रूरी कपड़े जैसे कि अंडरगारमेंट्स वो भी उनके पास पहुंचाए गए। तो लगातार जो है व्यवस्था की बात करें, आप बने रहिए हमारे साथ, आप बने रहिए अरुण हमारे साथ। और हमारे साथ संदीप कुमार जी हैं, परिजन हैं, उनके पिताजी अंदर फंसे हुए हैं, श्रावस्ती के निवासी हैं। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी संदीप जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। जी संदीप जी, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 11 दिन से आप लोग इंतजार कर रहे थे और अब प्रशासन की तरफ से आया कि 1-2 घंटे में आपके पिताजी आपके साथ होंगे, किस तरह से महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? अच्छे मैम कि वो आप लोगों की बातचीत हो पाई अपने पिता से? जी मैम। आपकी बात हुई थी आपके पिता से? नहीं मैम, मेरा नहीं होता, फैमिली का हुआ था। जी, तो किस तरीके से अब उन्होंने क्या कहा आप लोगों से? जब बात हुई थी फैमिली से तो क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि चिंता की बात नहीं है, निकलने वाले हैं। जी, तो क्या आपको किस तरह से खाना पहुंचाया गया, क्या ये सब चीजें बताई उन्होंने जब बात हुई थी? पहुंचाया गया। जी, तो अब ये कहा जा रहा है 8 बजे तक जो है, आप क्या वहां पर मौजूद हैं टनल के बाहर पे? नहीं, मैं तो घर पे हूँ। आप घर पे हैं और आपके परिजन यहाँ पर मौजूद हैं,
तो संदीप जी, हम भी यही लगातार उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके पिताजी और उनके साथ जितने भी मजदूर हैं वो बाहर आएं और सकुशल सभी आपके साथ हो। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो ये थे संदीप कुमार, इनके पिताजी जो हैं वो टनल के अंदर फंसे हुए हैं और श्रावस्ती में रहते हैं। बहरहाल ये श्रावस्ती से ही बात कर रहे थे, लेकिन इनके परिजन जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि जब परिजनों की बात उनके पिता से हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है और जल्द ही जो है वो रेस्क्यू अब होने वाला है। तो कहीं ना कहीं परिजनों में भी राहत है इस बात को लेकर कि जो 11 दिन का वक्त था वो निकल चुका है, अब बस कुछ ही घंटे शेष है और इसमें भी रेस्क्यू हो जाएगा। और अरुण सैनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जिस तरह से हमने सुना, संदीप जी बहुत कुछ तो नहीं कह पाए, लेकिन एक उम्मीद रहती है परिजनों में कि 11 दिन सही, लेकिन अब कुछ ही घंटे हैं, अब जो है उनके परिजन बाहर आ जाएंगे, उनके साथ होंगे। जी दिव्या जी, बिल्कुल जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं, जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उनका जो मनोबल है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, वो इसी से ही पता चलता है। जिस तरीके से अभी जो है जो अंदर फंसे हुए श्रमिक हैं, उनके पुत्र संदीप कुमार ने बताया कि उनके जब पिता से उनके परिजनों की जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि चिंतित होने की बात नहीं है, बस निकलने ही वाले हैं। तो ये एक अपने आप में किस तरीके से जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं उनका मनोबल क्या रहा है और किस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस रहा है, ये एक सोचने वाली बात है और ये गौरवान्वित करने वाली बात भी है कि किस तरीके से जो है पिछले 10 दिन से वो अंदर सुरंग में है और जरा भी हौसला उनका डगमगाया नहीं है। तो अब बस जो है कुछ ही पलों का सभी को इंतजार है, चाहे वो श्रमिकों के परिजन हो, पूरे प्रदेशवासी हो, देशवासी हो, सभी, क्योंकि ये मामला पिछले 10 दिनों से जिस तरीके से लगातार चल रहा है, सभी की निगाहें हैं कि कब तक जो है उनके जो अंदर श्रमिक फंसे हुए हैं कब बाहर आए और कब जो है उनसे उनकी मुलाकात हो पाए। जिस तरीके से लगातार जो है अब कुछ ही घंटे का वक्त शेष है और कुछ ही वक्त में जो है उन्हें जो श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उन्हें बाहर निकाला जाएगा। बिल्कुल, और अरुण, यहाँ पर लगातार हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, अपडेट्स भी दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा अभियान चलाया जा रहा है। परिजनों को भी इस बात पर नजर है। 8 बजे तक का वक्त दिया गया है। आपने कुछ टेक्निकलिटीज की यहाँ पर बात की थी, जो पाइपलाइन डाली जा रही है उसमें सबसे ज्यादा समय जो है वेल्डिंग में लग रहा है, उसको कूल डाउन होने में लग रहा है। ऐसे में क्या डेब्रिस को लेकर भी कोई समस्या आ रही है, क्योंकि अंदर जो है कहीं कहीं पर रेतीली मिट्टी है, कहीं पर चट्टाने हैं, रबल है, ऐसे में क्या क्या चुनौतियां का सामना करना पड़ा है अभी तक? जी दिव्या, अगर हम इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरे शुरू के दिन से लेके अगर अभी तक की बात करें, इन पूरे 10 दिन की, तो 12 तारीख में जिस तरीके से वो सभी श्रमिक अंदर फंसे हुए थे, जिस तरीके से बाहर बात आई, उसके बाद जो है सबसे पहली जो प्राथमिकता रही वो उनके पास किस तरीके से जो है खाना पीना पहुंचाया जा सके, उसके लिए कार्य किया गया। उसके बाद लगातार मशीनें मंगाई गई। पहले जो है मशीन मंगाई गई थी, हालांकि वो बोल्डर आने से मशीन थोड़ा उसमें खराबी आ गई थी। उसके बाद अमेरिकन हैवी ऑगर मशीन मंगाई गई और उससे ड्रिलिंग की गई और 900 mm का पाइप अंदर डाला गया। तो फिर बीच में जो है 900 mm का जो पाइप जा रहा था उसमें फिर 22 मीटर तक वो पाइप गया। 22 मीटर पाइप जाने के बाद जो है वो पाइप कुछ तकनीक अंदर बोल्डर आने से जो है वहां पर कार्य रोक दिया गया था। और उसके बाद से क्योंकि उसमें जब सामने बोल्डर आया तो अगर ड्रिलिंग की जाती तो ऐसे में मलबा गिरने का भी खतरा रहता है। तो उसको देखते हुए लगातार जो प्लान बनाए गए, सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिल का प्लान बनाया गया, सुरंग के एग्जिट पॉइंट से बड़कोट सिरे से जो है हॉरिजॉन्टल ड्रिल करने का प्लान बनाया गया। फिर इन प्लानों पर लगातार कार्य हुआ। फिर जो है एक्सपर्ट्स आए और लगातार जो इंटरनेशनल और नेशनल सभी अधिकारी और एक्सपर्ट्स, वहाँ टनल एक्सपर्ट्स मौजूद रहे। फिर जो निष्कर्ष निकाला गया कि इस 900 मीटर की 900 mm की जो पाइप है उसके अंदर से एक। अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ एक और परिजन महेश प्रसाद जुड़ चुके फोन लाइन पर। महेश जी, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। महेश जी, आपके भाई अंदर फंसे हुए हैं, ऐसी खबर आपको है कि 2 घंटे का वक्त यहाँ पर दिया गया है, कभी भी आपके भाई जो है वो बाहर आ सकते हैं अन्य मजदूरों के साथ। जी सर। किस तरीके से महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त? अब इधर सर खुशी महसूस कर रहे हैं जो। जी। अभी आप लोग क्या वहाँ पर मौजूद हैं? क्या आप उत्तरकाशी में मौजूद हैं? हाँ सर, उत्तरकाशी में ही टनल के पास मौजूद हैं। आप टनल के पास मौजूद हैं। आपकी जब अपने भाई से बात हुई थी तब उनका क्या कुछ कहना था? किस तरीके से आपने उनकी हौसला अफजाई की और किस तरह से उन्होंने आपको आश्वस्त किया है कि वो जल्द बाहर आ रहे हैं?
सर जो है उनसे उससे पहले जो है वो पाइप के जरिए बात होती थी। जी उसके बाद जो है कल जी मतलब 2 दिन हो गया जो 6 इंच वाली पाइप जो जब से गई है जी जी, तब से जो है उनका वीडियो जब सामने आया है जी। तब से और जो है हम लोगों को जो खुशी हुई है। तो महेश जी बहुत उम्मीद है और 2 घंटे में आपको फिर बता देना चाहते हैं, प्रशासन की तरफ से ये बयान दिया गया है और उनका कहना है कुछ ही घंटों में 1-2 घंटे का वक्त और लगेगा और आपके भाई आपके साथ होंगे। हम चाहते हैं कि आप ये उम्मीद बरकरार रखें और जैसे आपके भाई आएंगे वो माहौल कुछ और होगा, वो खुशी आपकी कुछ और होगी, हम समझ सकते हैं। जी 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 बिल्कुल महेश जी, आप बहुत अभी शुक्रिया। मतलब यहाँ बताया गया है जी। कि मतलब अभी जो है कुछ जी। देर और लग सकती है, मतलब आखिर है। जी, प्रशासन की तरफ से आप जी। लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन और दी जा रही है इसके अलावा? प्रशासन से भी यही बताया है कि जल्द से जल्द जो है निकाला जाएगा जी और कुछ घंटे की और बात है, जी यही बताया जा रहा है। बिल्कुल महेश जी, लगातार हम भी नज़र बनाए हुए हैं और आप भी उम्मीद मत छोड़िएगा, उम्मीद बनाए रखें और हम भी चाहते हैं जल्द से जल्द आपके भाई और तमाम जो श्रमिक अंदर फंसे हुए बाहर निकले। बहुत शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो तमाम वो परिजन जो वहाँ पर मौजूद हैं, टनल के बाहर मौजूद हैं या फिर अपने घरों में हैं, इसी आस के साथ कि किसी भी वक्त जो प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा होगा और जो तमाम श्रमिक 41 श्रमिक अंदर फंसे हुए हैं उन्हें सकुशल बाहर निकाला जाएगा। अरुण सैनी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, ये दूसरे परिजन थे जिनके भाई अंदर फंसे हुए हैं, उनकी आवाज़ से साफ जो एक राहत थी वो भी सुनाई दे रही थी और एक उम्मीद जो है वो सुनाई दे रही थी कि कभी भी उनके भाई जो है उनके साथ होंगे। वो इंतजार, इतना लंबा इंतजार जो होता है वो परिजन ही समझ सकते हैं। जी दिव्या जी, बिल्कुल जिस तरीके से जो है लगातार परिजनों के द्वारा जो परिजन हैं उनके जो श्रमिक अंदर फंसे हुए उनके परिजन हैं उनसे बातचीत लगातार चल रही है और उनका जो हौसला देखने को मिल रहा है वो देखने लायक है, क्योंकि जिस 11 दिन बाद अब जो है उन्हें राहत की सांस मिली है कि अब उनके किसी के वहाँ पर पिता है, किसी का भाई है, किसी के बेटा है, तो इन सभी की जो है लगातार जो है सभी की यही नज़र है कि किस तरीके से इन्हें अब बाहर आ पाएंगे और इनसे मिल पाएंगे। तो जो लंबा इंतजार है वो लंबे इंतजार की जो घड़ी है बस वो अभी कुछ ही घंटों में ख़त्म होने वाली है और अब कुछ ही देर का वक्त है और कुछ ही देर में जो है ये परिजन अपने अपने परिजनों से मिल पाएंगे और उनके से मुलाकात पर कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से लगातार रहा ये तक रहे हैं, कई जो श्रमिकों के परिजन हमने देखे वहाँ पर बैठे हैं और दिन ही नहीं बल्कि रात रात में बैठे हैं, क्योंकि अपनों का जो अपने होते हैं, अपनों के लिए किस तरीके से जो है अगर कोई अपना मुश्किल में होता है तो ऐसे में कि अपने आप को भी जो है मुश्किल होती है और एक पीड़ा होती है। तो किस देखा कि रात रात में जो है इनके परिजन बाहर बैठे हैं और राह तक रहे हैं कि कब इनके जो अंदर फंसे हुए परिजन हैं, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पिता, किसी का पति, तो कि ये सभी का अपनी देख रहे हैं कि कब जो है इन्हें बाहर निकाला जाए। और अब जिस तरीके से जो है अधिकारियों की तरफ से लगातार बात की जा रही है और लगातार बताया जा रहा है कि 2 घंटे का वक्त शेष है, तो ऐसे में अब बस कुछ ही पलों का इंतजार है और जिस घड़ी का सभी को इंतजार था, सभी जिसके लिए इंतजार कर रहे थे, लगातार सभी दुआएं कर रहे थे और सभी जो है यही उम्मीद में है कि कब जो है ये बाहर निकले और कब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पर इस पर विराम लग सके। बिल्कुल अरुण, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे।